तीसरी नवरात्रि पर आप दिव्य चंद्र घंटा के मंत्र का जप कर सकते हैं और इस दिन अर्थात दिन और रात में आप ये मंत्र का जप करेंगे। वो मंत्र है ओम श्रीम ऐं, माफ़ कीजिएगा, ओम श्रीम ह्रीम ऐं चंद्रकले सोमामृत रूपिणी क्लीम चंद्रघंटा देव्यै श्रीं होम। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ओम श्रीं ह्रीं ऐं चंद्रकले सोमामृत रूपिणी क्लीं चंद्रघंटा दिव्यै श्रीं होम। तो इसको आप रुद्राक्ष अथवा रक्त चंदन की माला से जप कर सकते हैं। सामने आप यदि देवी का विग्रह, मूर्ति या चित्र रखना चाहे या तो यंत्र भी रखना, यदि आपके पास है तो यंत्र भी रख सकते हैं। तो इसी मंत्र का आपको जप करना चाहिए। अब बात है कि उनकी उपासना करके हमारे भीतर क्या परिवर्तन आएगा, तो ये आपको। और हाँ, ये एक बात कि मैं अभी पहला नवरात्रि और दूसरी नवरात्रि पर आपको बताना भूल गया कि जो प्रथम जो देवी है शैलपुत्री, उनका जो स्थान हमारे भीतर कुल कुंडलिनी में वो मूलाधार चक्र है। फिर जो ब्रह्मचारिणी देवी है उसका स्थान है स्वाधिष्ठान नाम का जो चक्र है। वहाँ पर यदि ध्यान करके उस देवी का मंत्र जप करते हैं तो आपको वहाँ की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो आपको अनुभूत हो सकती है। अब जो तीसरी नवरात्रि पर हम चंद्रघंटा देवी का ध्यान, उपासना वो सब करते हैं, उनका जो हमारे भीतर कुंडलिनी में जो चक्र है वो है मणिपुर नाम का चक्र। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, है ना, कि मणिद्वीप निवासिनी। तो हमारा जो मूल मणिपुर नाम का जो चक्र है वो भी, वहाँ पर भी मणिपुर चक्र कहा गया है। तो शब्दों पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है। अब हम बात करते हैं देवी चंद्रघंटा की साधना से क्या होगा। वो है देवी चंद्रघंटा आकर्षण, सौंदर्य, स्वास्थ्य, शांति, प्रेम, धैर्य व योग सिद्धि जैसे अनेक गुणों को प्रदान करने वाली देवी है। वो जीवन में आध्यात्मिक तेज, समता सहित भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान आपके जीवन में आए, इसके लिए देवी की उपासना की जाती है। जब कोई स्वार्थी मनुष्य, स्वार्थ से भरे लोग कभी भी आपको जीवन में की जो जीवन की यात्रा है इसमें आपको अकेला छोड़ सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति आपके साथ है लेकिन वो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा जब तक उनका स्वार्थ है वो तब तक। लेकिन जिस समय उसको फिर हो जाएगा ना कि आपसे जो लेना था उसने ले लिया, अब वो आपके कंधे पर चढ़ के आपसे ऊपर वो चला जाएगा, लेकिन फिर वो आपके साथ नहीं होगा। फिर आपको अकेला छोड़ करके वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसका तो स्वार्थ सिद्ध हो गया ना। आपको धोखा दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में होने वाली पीड़ा और रिक्तता से भी देवी पार ले जाने वाली है तथा जीवन को पुनः सुखों से भर देती है। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो आपको कितना दुख, उस समय फिर दुख होगा कि अरे ये व्यक्ति मेरे साथ क्यों था, वो ही आप समझ नहीं पाएंगे ना, क्योंकि उस समय ऐसा लगता होगा कि अरे ये तो मुझसे शायद प्रेम के कारण मेरे साथ है या मेरे साथ रहने के लिए ही साथ है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उसने पूर्व सुनियोजित और षड्यंत्र के तहत, षड्यंत्र के आधार बनाकर कोई आपके साथ आता है कि वो आपके साथ है। आपको भ्रम होगा कि ये आपके साथ है, लेकिन वो आपके साथ है नहीं। वो एक धोखा था, एक भ्रम था कि वो आपके साथ दिखने का। लेकिन वो जब छोड़ के चले जाए तब आपको एक झटका लगता है, दुख होता है, अत्यंत दारुण दुख की स्थिति। वो जिसने अनुभव किया होगा वही जानता होगा कि उस समय क्या स्थिति गुजरती है किसी व्यक्ति पर। लेकिन इस समय आप अकेले होते हैं तब भगवती को आपको याद करके उनकी उपासना करनी चाहिए। तब आप इस प्रकार के जो अकेलापन का जो दुख होता है उस दुख से आप पार निकल जाएंगे। ये सत्य है। ऐसे समय तो बहुत सारे लोग तो, मैं तो जहाँ तक मुझे पता है, बहुत सारे लोग तो
अपने जीवन का परित्याग कर देने पर उतारू हो जाते हैं। आत्महत्या जैसे मन में विचार लोग पाल लेते होंगे कोई, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए धर्म श्रेष्ठ है। देखिए, धर्म है आपको एक रास्ता आपको एक रास्ता, तो कहीं पर पूरे अंधकार में भी जो रास्ता दिखाता है, एक आशा की किरण लेकर आता है, वो धर्म है। वो है देवी देवता, वो है पारलौकिक शक्तियाँ जिनको हम जानते नहीं हैं। और जो नास्तिक होता है, जो अधार्मिक होता है ना, उसको कोई मार्ग नहीं दिख पाता, क्योंकि वो धर्म को नहीं मानते, वो अधार्मिक है, वो देवी देवताओं को नहीं मानते, वो अहंकारी है ना, इसलिए वो अपने से ऊपर किसी को मानते ही नहीं। तो इसलिए वो नहीं मानेंगे कि कोई ऐसी देवी है चंद्रघंटा, उनका कोई मंत्र है, उनकी कोई शक्ति है जो हमें इस दुख से मुक्त दे सकती। इसलिए वो न साधना करेंगे न उपासना करेंगे। वो कहेंगे अरे ऐसा क्या, ये सब मंत्र हम नहीं करते, मंत्र तो वो तंत्र का विरोध करते हैं, भगवती का विरोध करते हैं। वो जाने अनजाने में मंत्र का विरोध का मतलब है भगवती का साक्षात विरोध। यदि वो कहता है ना कि ये मंत्र तंत्र मैं नहीं करता, ऐसा किसी ने बोल दिया, तो जाने अनजाने में उसने एक घोरतम कुकृत्य पाप कर्म कर दिया है, कानून का उल्लंघन कर दिया है। वो है कि उसने धर्म का मजाक बना दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपको ये स्वरूप समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता है और आप कहते कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो आपको अपना मार्ग स्वतः चुन लेना चाहिए। लेकिन इस तरीके से दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने का अधिकार, ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, ऐसा अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। तो ठीक है, मैं फिर किसी अन्य विषय पर चला जाऊंगा। मैं आज इस सुंदर पावन नवरात्रि के अवसर पर ऐसी कड़वी बातें नहीं बताना चाहता था। मैं भगवती के विषय में आपको बताना चाहता, लेकिन थोड़ा विषयांतर हो जाता है। तो भगवती चंद्रघंटा को आज वो चांद की तरह सुंदर है, शीतल है। हमें तो चंद्र को जब देखते तब फिर ऐसी कड़वी बातें हमें नहीं शोभा देती, लेकिन अब मैं भैरव हूँ, मेरे मन में ऐसे, क्योंकि ऐसे वातावरण में रहा हूँ जहाँ तामसिक और कलयुगी लोग भरे पड़े हो चारों ओर। यहीं से 10 कदम आगे जाऊँगा तो कोई तामसिक और कलयुगी लोग मिल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसे ऐसे शब्द बोलना भी मेरी विवशता ही समझिए आप। तो यही बातें बताने रहा था। और भगवती के ये जो पीड़ा से मुक्ति देने वाली है अकेलेपन की, और जहाँ पर आपके ना कोई मित्र होगा, ना कोई आपका प्रेमी प्रेमिका, कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपके पास, तब भी आप इस जीवन के ये जो रण संग्राम में उसमें आप सदैव आनंदित और सुखी जीवन तब भी जी सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर आपकी जो अनुकंपा करने वाली जो भगवती देवी है वो है चंद्रघंटा देवी। चंद्रमा जैसी शीतल है और सुंदर है। चंद्रघंटा देवी का मंत्र जब आप पूरा कर लेंगे रात्रि को, तो आप शाम के समय धूप दीप पुष्प अर्पित करके आप भगवती की प्रार्थना कर सकते हैं। व्रत और अनुष्ठान करते हैं तो भी श्रेष्ठ है। व्रत भी यदि आप सारे नवरात्रि में यदि आप 9 दिन तक व्रत नहीं रख सकते, तो कम से कम एक नवरात्र पर तो आपको अवश्य व्रत रखना चाहिए। ये वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, आपके जीवन के लिए अच्छा है। और यदि आप व्रत रखते हैं तो अच्छी बात है। यही आज का संदेश है। फिर कल बताएंगे, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए साधना करते रहिए, उपासना करते रहिए।